ओम श्री परमात्मे नमः। फेसबुक पटल एवं यूट्यूब के सभी आत्मीय बंधुओं को सुनील यादव यथार्थवादी का प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। सादर अवगत हो कि इन दिनों में लगातार श्रीमद् भागवत गीता के भाष्य स्वामी अड़गड़ानंद रचित यथार्थ गीता पर चिंतन एवं वाचन कर रहा हूँ, जिसके आपके सानिध्य में जिसका 18 अध्याय सफलतम रूप से पूर्ण हो चुका है। और अब मैं इस समय उन बिंदुओं पर फोकस कर रहा हूँ जो यथार्थ गीता के अंदर सन्निहित तत्व हैं, जिनकी सहायता से हम उन को समझ सकते हैं और जान सकते हैं। आइए, उसी में से एक तत्व है धर्मांतरण। धर्मांतरण पर विस्तृत चर्चा देखिएगा। सनातन धर्म के आदि देश भारत में कुरीतियाँ यहाँ तक पनपी कि मुसलमानों के आक्रमण के समय उनका धर्म आक्रामकों के हाथ का एक ग्रास चावल खाने से 2 घूंट पानी पीने से नष्ट होने लगा। धर्म भ्रष्ट घोषित हजारों हिंदुओं ने आत्महत्या कर ली। धर्म के लिए वे मरना जानते थे, लेकिन धर्म समझे तब तो। धर्म तो हो गया छुई मुई। छुई मुई का पौधा छूने पर मुरझा जाता है, छूटते ही पनप जाता है, किंतु उनका सनातन धर्म तो ऐसा मुरझाया कि कभी नहीं पनपा। जिस सनातन आत्मा को भौतिक वस्तुएं स्पर्श भी नहीं कर पाती, वह कहीं छूने खाने से नष्ट होता है। आप तलवार से मरे, धर्म छूने से मर गया। क्या सचमुच धर्म नष्ट हुआ? कदापि नहीं। धर्म के नाम पर कोई कुरीति पल रही थी, वह नष्ट हुई। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बयाना के काजी मुगीसुद्दीन ने व्यवस्था दी कि यदि कोई मुसलमान थूकना चाहे तो हिंदुओं को अपना मुंह खोल देना चाहिए। वह हिंदू दीनदार हो जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई धर्म नहीं है। बुरा क्या कहा उसने? मुंह में थूकने से तो एक मुसलमान बनता, कुएं में थूकने से तो हजारों बन जाते थे। वस्तुतः वह आतताई था, या उस समय का हिंदू समाज। जिन्होंने इस प्रकार धर्म परिवर्तन कर लिया, क्या कोई धर्म पा गए? हिंदू से मुसलमान बन जाना या एक प्रकार के रहन सहन से दूसरे रहन सहन में चले जाना धर्म तो नहीं है। इस प्रकार योजनाबद्ध षड्यंत्र का शिकंजा बनाकर जिन्होंने उन्हें बदला, क्या वे धर्मात्मा थे? वे तो और भी बड़ी कुरीति के शिकार थे। हिंदू उसी में जाकर फंस गए। अविकसित और गुमराह कबीलों को सभ्य बनाने के लिए मोहम्मद ने विवाह, तलाक, वसीयत, लेन देन, सूद, गवाही, कसम, प्रायश्चित, रोजी रोटी, खान पान, रहन सहन इत्यादि विषय में एक सामाजिक व्यवस्था दी तथा मूर्ति पूजा, शिर्क, व्यभिचार, चोरी, शराब, जुआ, माँ दादी आदि से विवाह पर प्रतिबंध लगाया। समलैंगिक तथा रजस्वला मैथुनों का निषेध करके रोजे के दिनों में भी इसके लिए ढील दी। जन्नत में बहुत सी समवयस्क अनछुई हूरों और किशोर बालकों का प्रलोभन दिया। यह कोई धर्म नहीं था, एक प्रकार की सामाजिक व्यवस्था थी। ऐसा कुछ कहकर उन्होंने वासना में डूबे हुए समाज को उधर से घुमाकर अपनी ओर उन्मुख किया। स्त्रियों को जन्नत में कितने पुरुष मिलेंगे, इस पर उन्होंने सोचा ही नहीं। यह उनका दोष नहीं, दोष उस देश, काल और परिस्थिति का था जिसमें स्त्रियों की आकांक्षाओं पर किसी का ध्यान नहीं जाता था। मोहम्मद साहब ने जिसे धर्म बताया, उधर किसी का ध्यान ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस पुरुष का एक भी श्वास उस खुदा के नाम के बगैर खाली जाता है, उससे खुदा क़यामत में वैसे ही पूछता है जैसे किसी पापी से पाप के बदले में पूछा जाए, जिसकी सज़ा है हमेशा हमेशा के लिए दोजख। कितने सच्चे मुसलमान हैं जिनका एक भी श्वास खाली न जाता हो? करोड़ों में कदाचित ही कोई हो।
शेष तो सभी के श्वास खाली ही जाते हैं। जिसकी सज़ा वही है जो पापियों के लिए है, बताने की आवश्यकता नहीं। दोजख मोहम्मद ने व्यवस्था दी कि जो किसी को नहीं सताता, पशुओं को ठेस नहीं पहुंचाता, वह आकाश से खुदा की आवाज़ सुनता है। यह सभी स्थानों के लिए था, किंतु पीछे वालों ने एक रास्ता निकाल लिया कि मक्का में एक मस्जिद है जिसमें हरी घास नहीं तोड़नी चाहिए, उस मस्जिद में किसी पशु को नहीं मारना चाहिए, वहाँ किसी को ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए। और घूम फिर कर वे उसी दायरे में खड़े हो गए। क्या खुदा की आवाज़ सुनने से पहले मोहम्मद कोई मस्जिद बनवाया था या कभी किसी मस्जिद में कोई आयत उतरी? यह मस्जिद तो उनकी स्थली रही है जिसमें उनकी यादगार सुरक्षित है। मोहम्मद के आशय को तबरेज ने जाना था, मंसूर ने जाना था, इकबाल ने जाना था, किंतु वे मजहबी लोगों के शिकार बने। उन्हें यातनाएं दी गईं। सुकरात को जहर पिलाया गया क्योंकि वह लोगों को नास्तिक बना रहा था। ऐसा ही आरोप ईसा पर भी लगाया गया। उन्हें सूली दी गई क्योंकि वे विश्राम सब्यात के दिन भी काम करते थे, अंधों को दृष्टि प्रदान करते थे। ऐसा ही भारत में भी है। जब भी कोई प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष सत्य की ओर इंगित करता है तो इन मंदिर, मस्जिद, मठ, संप्रदाय और तीर्थों से जिनकी जीविका चलती है, हाय हाय करने लगते हैं, अधर्म अधर्म चिल्लाने लगते हैं। किसी को इनसे लाखों करोड़ों की आय है तो किसी की दाल रोटी ही चलती है। वास्तविकता के प्रचार से उनकी जीविका को खतरा दिखाई पड़ता है। वे सत्य को पनपने नहीं देते और न दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त उनके विरोध का कोई कारण नहीं है। सुदूर काल में यह स्मृति क्यों सजोई गई थी, इसका उन्हें भान नहीं है। यहाँ यह बताया गया है कि प्राचीन काल में, आदिकाल के दौर में जो एक सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक परिवेश में रहने की व्यवस्था है, उसी को लोग धर्म मान बैठते थे। और धर्म की संज्ञा जो एक छुई मुई घास का पौधा होता है उससे दी गई थी। इससे उसको आप अगर छू दे तो वह मुरझा जाती है और छोड़ने पर वापस अपने रूप में आ जाती है। तो धर्म को लोगों ने छुई मुई घास की तरह समझ लिया कि किसी गैर सनातनी, गैर हिंदू से के सानिध्य में आने से, उसका झूठा खाने से, उसके साथ उठने बैठने से धर्म नष्ट हो गया। वस्तुतः यह कोई धर्म नहीं था, धर्म के नाम पर एक कुरीति पल रही थी। मुगल शासन काल के दौरान जो व्यवस्था बनाई गई शासकों द्वारा, या तो उनको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया या तो उनको प्रलोभन दिया गया। तमाम प्रकार के जो नहीं आए उनके हिंदुओं के कुएं में जूठा पानी डाला गया, उन्हें जूठी रोटी खिलाई गई और उसी कुरीत में फंस करके लोगों ने अपनी सामाजिक व्यवस्था परिवर्तित कर लिया, जिसे हम धर्म परिवर्तन के नाम से जानते हैं। वस्तुतः धर्म कोई जानता नहीं था, वह एक सामाजिक व्यवस्था थी जिसको हम धर्म के रूप में जानते थे। यहाँ यह अत्यंत जानने की आवश्यकता है कि वास्तविक धर्म क्या है। वास्तविक धर्म प्रत्येक व्यक्ति को, भौतिक दुनिया का वास्तविक धर्म है अपने सभी दायित्वों, कर्तव्यों का निर्वहन सक्षमता से करे, वह अपने धर्म का पालन करता है। किसी कुल में, किसी समुदाय में, किसी सामाजिक व्यवस्था विशेष में जन्म लेने से वह उस धर्म विशेष का व्यक्ति नहीं हो सकता। तो धर्म जो है वह अटल एवं अडिग है, उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। धर्म के नाम पर उस समय एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाई गई थी जो आज भी है। वो जो लोग जिस हिसाब से रहते हैं उसी को अपना धर्म समझते हैं, यही समझने का विषय है। अगला जो पॉइंट है, चलते हैं गृहस्थों का अधिकार।
गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्तियों के अधिकार क्या हैं, इस पर विस्तृत चर्चा। प्रायः लोग पूछते हैं कि जब कर्म का यही स्वरूप है जिसमें एकांत देश का सेवन, इंद्रिय संयम, निरंतर चिंतन और ध्यान करना है, सब तो गीता गृहस्थों के लिए अनुपयोगी है, तब तो गीता केवल साधुओं के लिए है। किंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। गीता मूलतः उसके लिए है जो इस पथ का पथिक है, मतलब परमात्म पथ पर चलने वाला आत्मिक व्यक्ति के लिए ही गीता सुलभ है। किंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। गीता मूलतः उसके लिए है जो इस पथ का पथिक है, और अंशतः उसके लिए भी है जो इस पथ के लिए इस पथ का पथिक बनना चाहता है। गीता मानव मात्र के लिए समान आशय रखती है। सद्गृहस्थों के लिए तो इसका विशेष उपयोग है, क्योंकि वही से कर्म आरंभ होता है। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, निष्काम कर्मयोग में आरंभ का भी नाश नहीं होता। इसका थोड़ा भी साधन जन्म मरण के महान भय से उद्धार करा के ही छोड़ता है। आप ही बताएं, थोड़ा साधन कौन करेगा, गृहस्थ अथवा विरक्त? गृहस्थ ही इसके लिए थोड़ा समय देगा। यह उसके लिए ही अध्याय 4 में कहा, अर्जुन, यदि तू संपूर्ण पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तब भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा निस्संदेह पार हो जाएगा। अधिक पापी कौन है? जो अनवरत लगा है वह, अथवा जो अभी लगना चाहता है। अतः सद्गृहस्थ आश्रम से ही कर्म का आरंभ है। अध्याय 6 में अर्जुन ने पूछा, भगवान, शिथिल प्रयत्न वाला श्रद्धावान पुरुष परम गति को न पाकर किस दुर्गति को प्राप्त होता है? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, योग से चलायमान हुए शिथिल प्रयत्न वाले पुरुष का भी विनाश नहीं होता। यह योग भ्रष्ट श्रीमानों का आचरण वाले ही श्रीमान हैं कि यहाँ जन्म लेकर योगी कुल में प्रवेश पा जाता है, साधन की ओर आकर्षित होता है और अनेक जन्मों में चलकर वहीं पहुँच जाता है, जिसका नाम परम गति अर्थात परम धाम है। यह शिथिल प्रयत्न कौन करता है? योग भ्रष्ट होकर वह जन्म लेता है। गृहस्थ ही तो बना, वहीं से वह साधनोन्मुख होता है। अध्याय 9 में उन्होंने कहा, अत्यंत दुराचारी भी यदि अनन्य भाव से मुझे भजने लगे तो वह साधु ही है, क्योंकि वह निश्चय के साथ सही रास्ते पर लग गया है। अत्यंत दुराचारी कौन होगा? जो भजन में प्रवृत्त हो गया वह, अथवा जिसने अभी आरंभ ही नहीं किया। अध्याय 9 में कहा, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि वाले ही क्यों न हो, मेरे आश्रित होकर साधन करने से परम गति पाते हैं। हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, श्री कृष्ण ऐसा कुछ नहीं कहते। अत्यंत दुराचारी पातकी ही क्यों न हो, मेरी शरण होकर परम गति पाते हैं। अतः गीता मानव मात्र के लिए है। सद्गृहस्थ आश्रम से ही इस कर्म का आरंभ है। क्रमशः वही सद्गृहस्थ योगी बनता है, पूर्ण त्यागी हो जाता है और तत्व का दिग्दर्शन कर परम में प्रवेश पा जाता है, जिसे श्री कृष्ण ने कहा कि ज्ञानी मेरा स्वरूप है। आध्यात्मिक सफर सद्गृहस्थ आश्रम से ही होता है। कोई व्यक्ति पहले से ही परमात्म पथ पर नहीं चलने लगता है जब वह गृहस्थ आश्रम की चरम में चलता है, और उसमें जो टकराव की स्थिति पैदा होती है उसी से उसका मोह भंग होता है और परमात्म पथ पर चलने का प्रयास करता है और वह पूर्णत्व को प्राप्त होता है, ऐसा मानना है। अब आइए चर्चा करते हैं स्त्री। गीता के अनुसार शरीर एक वस्त्र है। जैसे पुराने वस्त्र को त्याग कर मनुष्य नया वस्त्र धारण कर लेता है, ठीक इसी प्रकार भूतादिकों का स्वामी आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को त्याग कर दूसरा शरीर अर्थात वस्त्र
धारण कर लेता है। आप पिंड रूप में स्त्री हो या पुरुष, ये वस्त्र के आकार हैं। संसार में दो प्रकार के पुरुष का है। संसार में पुरुष दो प्रकार का है, क्षर और अक्षर। प्राणियों का शरीर क्षर पुरुष अथवा परिवर्तनशील पुरुष है। मन सहित इंद्रियां जब कूटस्थ हो जाती हैं तब वही अक्षर पुरुष है, उसका कभी विनाश नहीं होता। यह भजन की अवस्था है। स्त्रियों के प्रति कभी सम्मान तो कभी अपमान की भावना समाज में बनी ही रहती है, किंतु गीता की अपौरुषेय वाणी में यह कि शूद्र, अल्पज्ञ, वैश्य, विधि प्राप्त स्त्री पुरुष कोई क्यों न हो, मेरी शरण आकर परम गति को प्राप्त होता है। अतः इस कल्याण पथ में स्त्रियों का वही स्थान है जो एक पुरुष का है। भौतिक समृद्धि। गीता परम कल्याण तो देती है, साथ ही मनुष्यों के लिए आवश्यक भौतिक वस्तुओं का भी विधान करती है। अध्याय 9 में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत से लोग निर्धारित विधि से मुझे पूज कर बदले में स्वर्ग की कामना करते हैं। उन्हें विशाल स्वर्गलोक मिलता है। मैं देता हूँ, जो मांगोगे वह मुझसे मिलेगा, किंतु उपभोग के पश्चात समाप्त हो जाएगा, क्योंकि स्वर्ग के भोग भी नश्वर हैं, उन्हें पुनः जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, मुझसे संबंधित होने के कारण वे नष्ट नहीं होते, क्योंकि मैं कल्याण स्वरूप हूँ। मैं उन्हें भोग देता हूँ और सनय सनय निवृत्त कराकर पुनः उन्हें कल्याण में लगा देता हूँ। अब आइए पढ़ते हैं क्षेत्र। यह देखा गया है कि क्षेत्रज्ञ के संघर्ष का चित्रण जो है उसमें पहले क्षेत्र क्या है, क्षेत्र पे चर्चा करेंगे। जिन परमात्मा के श्रीमुख की वाणी यह गीता है, उन्होंने स्वयं परिचय दिया, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य भिधीयते। अर्जुन, यह शरीर ही क्षेत्र है, जिसमें बोया गया भला और बुरा कर्म बीज संस्कार रूप में जमता है और कालांतर में सुख दुख का रूप लेकर भोग के रूप में मिलता है। आसुरी संपद अधम योनियों में ले जाने के लिए है, जबकि दैवी संपत्ति परमदेव परमात्मा में प्रवेश दिलाती है। सद्गुरु के सानिध्य में इनमें निर्णायक युद्ध का आरंभ होता है। यही क्षेत्रज्ञ की लड़ाई है। कुछ एक टीकाकार कहते हैं, एक कुरुक्षेत्र बाहर है और दूसरा मन के भीतर है। गीता का एक अर्थ बाहरी है, दूसरा भीतरी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वक्ता एक बात कहता है, किंतु श्रोता अपनी बुद्धि के अनुरूप ही उसे पकड़ पाते हैं, इसलिए अनेक अर्थ प्रतीत होते हैं। साधन पथ पर क्रमशः चलकर जो भी पुरुष श्री कृष्ण के स्तर पर खड़ा हो जाएगा, तो जो दृश्य श्री कृष्ण के सामने था वही आपके सामने भी होगा। वही महापुरुष उनके मनोगत भावों को, गीता के संकेतों को समझ सकता है, समझा सकता है। गीता का एक भी श्लोक बाहर का चित्रण नहीं करता। खाना, पहनना, रहना आप जानते ही हैं। रहन सहन, मान्यता, लोक रीति नीति में देश काल और परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तन प्रकृति की देन है। इसमें श्री कृष्ण आपकी कौन सी व्यवस्था दें। कहीं लड़कियों का बाहुल्य है, बहुविवाह होते हैं, तो कहीं उनकी संख्या कम है, कहीं कई भाइयों के बीच एक पत्नी रह लेती है। इसमें श्री कृष्ण कौन सी व्यवस्था दें। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जापान में जनसंख्या की कमी समस्या बन गई, तो 30 बच्चों को जन्म देने वाली एक महिला को मदरलैंड, देश की माता की उपाधि से सम्मानित किया गया। वैदिक कालीन भारत में पहले 10 संतान उत्पन्न करने का विधान था। अब 1 या 2 बच्चे होते हैं घर में, अच्छे का नारा लग रहा है। कदाचित वे न रहें तो देश के लिए चिंता का विषय नहीं, समस्या का हल ही होता है। श्री कृष्ण इसमें कौन सी व्यवस्था दें। अब अगले दिन चर्चा होगी श्रेय, योग प्रदाता, नरक, पिंडदान इत्यादि बिंदुओं पर।